Hello everybody, welcome back to the channel with a new chapter for chemistry. So आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपके पूरे सिलेबस का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, राइट? इसमें कुछ भी ज्यादा लॉजिकल नहीं है या कुछ ज्यादा स्ट्रेनिंग नहीं है, सब कुछ इजी है। इसमें ध्यान देने वाली बात होती है स्ट्रक्चर्स। अगर आप लोग ने स्ट्रक्चर्स कर लिए इस टॉपिक के, मतलब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं। तो हम इस चैप्टर पे फोकस करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स पे, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर्स कर लिया तो फॉर्मेशन, ये हमारा रिएक्शन सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। बट और एक बात, इस चैप्टर में स्ट्रक्चर्स एक दो नहीं है, इस चैप्टर में स्ट्रक्चर्स बहुत सारे। ठीक है, हमारा जो भी असाइनमेंट चल रहा है साइड बाय साइड, मैं क्या करूंगी, आज जो स्ट्रक्चर हुआ है उसी के असाइनमेंट आपको आज ही दे दूंगी, तो आप लोग कैसे रिवाइज करते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर्स। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। व्हाट डू यू नो अबाउट बायोमोलिक्यूल्स? लाइक बायोमोलिक्यूल सोच के तो पहला दिमाग में क्या आता है आप लोगों के? तो देखो, बायोमोलिक्यूल, बायो मीन्स लिविंग बॉडीज, यस, एंड मॉलिक्यूल्स मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूनिट इन द बॉडी। तो बायोमोलिक्यूल को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो इसका ये दो मतलब बनता है। अब बायोमोलिक्यूल को कैसे पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं उसके मॉलिक्यूल्स को लेके। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सुन के क्या आता है? लाइक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट, इट्स अ न्यूट्रिएंट व्हिच योर बॉडी रिक्वायर्स। ओके, जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मैं थोड़ा बेसिक से ही जाऊंगी कि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो ग्रास्प। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट्स अभी आपने सुना होगा, जब भी आप चिप्स का पैकेट लेते हो या उसमें से लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का इतना कंटेंट है, प्रोटीन का इतना कंटेंट है, न्यूक्लिक एसिड का इतना कंटेंट है, फैट्स का इतना कंटेंट है। उसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी फूड इनटेक कर रहे हो उससे आपको क्या न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं और कितने अमाउंट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जनरली गिव्स यू एनर्जी। प्रोटीन्स इज यूज्ड फॉर, प्रोटीन्स अगर आप लेते हो तो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, लाइक योर ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। फिर न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए। अगर आप लोगों को पता है, नॉन बायो जो होंगे उनको नहीं पता होगा, बट 10th तक तो शायद आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें आपको पता होगा व्हाट इज अ डीएनए, व्हाट इज अ आरएनए। एकदम इजी है, हम आगे पढ़ेंगे जब न्यूक्लिक एसिड आएगा। I'll be going little slow at that time. ठीक है, लिपिड्स, फैट्स हम बोलते हैं ना, हमारे बॉडी में जहां जहां फैट स्टोर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स। तो ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। अब हमें इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, हर एक को अलग अलग से। तो ये तो एक कार्टून कैरेक्टर्स है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सब these contains बायोमोलिक्यूल्स। अभी सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, और मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क इट इंपॉर्टेंट गाइस। इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू बायोमोलिक्यूल, ओके, बिकॉज ये पूरा जो चैप्टर है ना आपका, सब मेन कंटेंट इसमें से ही पूछता है। ठीक है, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स, अब इस पिक्चर्स में से आपको देखा होगा ब्रेड इज कार्बोहाइड्रेट, ग्रेन्स हैविंग कार्बोहाइड्रेट। अभी चलो पहले ना इन जनरल में थोड़ा बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने सुना है स्टार्च, पोटैटो में स्टार्च होता है, आपने सुना होगा कि पोटैटो में स्टार्च होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। राइस में होता है स्टार्च, फिर हमारा व्हीट में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, आप सबको ग्लूकोज पता है? व्हाट इज ग्लूकोज? ओके, तो हम लोग ने ग्लूकोज पढ़ा कब होगा? जब अभी आप लोग ने सुना होगा व्हाट इज ग्लूकोज। अभी जब आप लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होते हो, पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइज होते हो, तो हम कहते हैं ना कि उसे ग्लूकोज चढ़ाया है। तो वो ग्लूकोज चढ़ा क्या होता है? हम तो देखते हैं वो एक व्हाइट सा कुछ तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, राइट? वो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है।
आपको एक जो नॉन बायो है ये उन लोग के लिए है कि अगर समझो मेरे पास एक बड़ा सा बिस्किट है, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस बिस्किट हियर, ये मैंने बिस्किट लिया और इसको मैंने बॉडी के अंदर डाला, ठीक है, ये मेरा बॉडी के अंदर गया। बॉडी के अंदर जाने के बाद दिस बिग पीस ऑफ बिस्किट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग, ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा पेट में, ठीक है, देयर विल बी अ मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, जब वो टूट जाएगा तो फिर मेटाबोलाइज होगा, बहुत कुछ प्रोसेस होता है जो आप खाना खाते हो। तो एक बिस्किट के पैकेट में वो एक बिस्किट का जो टुकड़ा था उसका एक मॉलिक्यूल होगा, तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा, उसके आगे वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा और उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम ग्लूकोज, ठीक है। तो अब ये बिस्किट का पैकेट था, वैसे अगर आप प्रोटीन करोगे तो जब वो ब्रेक डाउन होगा तो वो अमीनो एसिड हम देखेंगे, बट अभी आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सोचो, समझा आप लोगों को। द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज ग्लूकोज इन जनरल बता रही हूँ, ठीक है, आपको मैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लेके आप सोचो ये सब। चलो कार्बोहाइड्रेट्स इन जनरल देख लेंगे, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, ठीक है। कैसे हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लेके पढ़ा कि सबसे छोटा यूनिट जो होगा कार्बोहाइड्रेट का उसे क्या लेंगे, ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल देखो ना, हम लोग मैटर का सबसे छोटा ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, एटम ना, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा क्या होगा, ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल ना, आगे देखते हैं। चलो अभी कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स or compound which gives polyhydroxyaldehyde or ketone on hydrolysis. Just mark it important guys because ये जो भी definition है, this is very important। जब आप notes बना रहे होंगे अपने book में, ये definition को अच्छे से mark करना because this is the very important definition and very much frequently asked question also. Give the definition for carbohydrate, ठीक है। मैं भी अगर पेपर बनाऊंगी तो मैं ये क्वेश्चन जरूर आऊंगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देखेंगे, आगे देखेंगे। जब आपको मैं बताऊंगी ना कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, फिर आप समझो कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला है यहाँ पे और एल्डिहाइड और कीटोन क्यों आया है, फिर ये हाइड्रोलिसिस हुआ, ये सब जो वर्ड्स है ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपने सुना होगा ना कि फ्रूट्स में ग्लूकोज होता है, इस फ्रूट में फ्रक्टोज है, ठीक है, ये सब कॉमन एग्जाम्पल। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सुक्रोज। इट इज अ शुगर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ, सुक्रोज। लैक्टोज इज अ शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। तो आपके मिल्क में अगर आप लोग रिसर्च करोगे, आइसोलेट करोगे, तो आपको लैक्टोज नाम का शुगर मिलेगा। वो शुगर है ना, ये जो लैक्टोज है ना, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ओके, इट इज नॉट ग्लूकोज। ग्लूकोज एकदम अलग होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज सब अलग अलग है ना, बट दीस ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अभी मीनिंग क्या आते हैं कि ये हम लोग बार बार शुगर 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 बोलते हैं, तो ये शुगर को क्या बोलते हैं हम, सैकराइड। क्या बोलते हैं, सैकराइड। मार्क इम्पोर्टेंट है सैकराइड। तो अब से आगे हम लोग जब भी कार्बोहाइड्रेट के शुगर के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सैकराइड्स, ठीक है। एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। आप यहाँ पे 6 डाल दो x के जगह पे और y के जगह पे भी 6 डाल दो, तो इट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। अब देखो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें नंबरिंग करते हैं और ये चेंज करते हैं। मार्केट इंपॉर्टेंट था, ये भी एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में आ सकता है कि गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट, ओके। मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी मोर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो बस हम लोग ने इन जनरल देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आगे हम लोग और डिटेल में। ओके, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चालू करने से पहले ही बोल दूं, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट।
मार्केट इम्पोर्टेंट चिल्ड्रंस, ठीक है। जो अपन ने डेफिनेशन किया था वो भी इम्पोर्टेंट था, और अब जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं दैट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे पूछा गया है गिव द क्लासिफिकेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज़ ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलो पहले बेसिक से चालू करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे कार्बोहाइड्रेट्स को ऊपर लिखा, बराबर। अब कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीजों में हमारा क्लासिफाई होता है। पहले मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सिर्फ मेन वर्ड सुनो, देखो ये जो वर्ड सैकेराइड है ये तो आप लोग को पता है ना क्या है, इट इज शुगर, यस। अब यहाँ पे देखो ये भी सैकेराइड्स, सैकेराइड्स। अब जो इसका प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स समझते हो ना, जो आगे लगता है वो, दिस इज मोनो, दिस इज ओलिगो एंड दिस इज पॉली। समझा? मोनो, ओलिगो, पॉली, गॉट इट। अभी एक एक करके मैं पहले आपको इन जनरल बताती हूँ मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। मोनो का मतलब क्या होता है, हम लोग ने हमेशा पढ़ा है, मोनो का मतलब होता है वन, यस। पॉली का मतलब होता है मेनी, दिस वी नो राइट। मोनो का मतलब होता है वन, पॉली का मतलब होता है मेनी। नाउ व्हाट इज ओलिगो मतलब? ओलिगो का मतलब होता है कि 2 to 10, 1 तो इसमें आ गया और 10 से ज्यादा होगा तो पॉली में आ जाएगा, समझा? और 2 to 10 के विदिन में होगा तो वो क्या होगा? ओलिगो। मोनोसैकेराइड्स मतलब 1 यूनिट ऑफ सैकेराइड्स, समझा? मेनी यूनिट ऑफ सैकेराइड्स, 2 to 10 यूनिट्स ऑफ सैकेराइड्स, समझा? तो मोनोसैकेराइड्स मतलब उसमें सिर्फ एक शुगर होगा, ओलिगोसैकेराइड्स मतलब 2 to 10 शुगर्स होंगे, और पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे शुगर्स होंगे, ओके। चलो पहले देखते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, एक ही शुगर होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ओनली सिंगल यूनिट एंड इट डू नॉट हाइड्रोलाइज। यहाँ पे हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, देखो अभी समझो मेरे पास पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड मतलब इट्स अ यूज्ड चेन, ये समझो ऐसे कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारा चेन है, ठीक है। दिस इज ऑल सैकेराइड्स, ओके। लेट मी राइट इट, सैकेराइड्स, शुगर, शुगर, एन नंबर, हमने पॉलीमर किया है ना, वैसे ही एन नंबर ऑफ सैकेराइड्स। मैं इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करूंगी, जैसे हम लोग ने देखो पॉलीमर चैप्टर में भी किया था, हमने उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया था। तो मैं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करूंगी, 1 सेकेंड चिल्ड्रन। ओके, जब मैं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रही हूँ तो ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक होगा, एक शुगर ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ से 2 शुगर ब्रेक हुआ, तो अगर ये एक शुगर ब्रेक हुआ मैं बोल सकती हूँ कि ये सिंगल यूनिट है ना। तो ये क्या हुआ मेरा मोनोसैकेराइड। यहाँ पे 2 शुगर ब्रेक हुआ तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, ओलिगोसैकेराइड। आप लोगों को समझ रहा है, जब भी एक बड़ा सा चेन होगा, फॉर एग्जांपल देखो ये वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास बड़ा सा चेन है शुगर मॉलिक्यूल्स का, जिसमें से समझो ये सब शुगर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें से समझो 3 यूनिट निकल रहा है, तो 3 शुगर के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि वो 2 to 10 में आ रहा है ना। और अगर समझो सिर्फ एक निकल रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोसैकेराइड्स। समझ रहे, मोनोसैकेराइड्स क्या होगा, जब एक बड़ा सा चेन होगा और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और तब देखो एक बड़ा सा चेन था, वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो उसके जो सिंगल सिंगल यूनिट्स थे वो भी निकलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो एक एक निकला तो उसे क्या बोलूंगी, मोनोसैकेराइड्स। 3 निकला क्या बोलूंगी, ओलिगोसैकेराइड्स, समझा?
और एक बार ओलिगोसैकेराइड्स, अभी देखो ये 3 मॉलिक्यूल का है, ठीक है। अगर मैं इस पे और एनर्जी डालूं, लाइक समझो मैंने इस पे और एनर्जी डाला, आई हैव पुट इन एनर्जी टू दिस मॉलिक्यूल, अगर मैंने इस पे एनर्जी डाला तो ये और डिग्रेड होगा, ये एक एक करके और निकलेगा। अब जब ये एक एक करके और निकलेगा तो मैं कह सकती हूँ कि अभी इंडिविजुअली मोनोसैकेराइड्स बन गए, है ना। पहले ये ओलिगोसैकेराइड्स थे, बट मैंने इसमें और एनर्जी डाला, एनर्जी डालने से क्या हुआ कि ओलिगोसैकेराइड और ब्रेक डाउन हुआ और क्या मिला मुझे, मोनोसैकेराइड्स। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ओके। अभी ओलिगोसैकेराइड्स में देयर आर 3 टाइप्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स। डाई, ट्राई, टेट्रा। डाइसैकेराइड्स में 2 मॉलिक्यूल्स, ट्राइसैकेराइड्स में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर्स एंड टेट्रासैकेराइड्स में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। इज दिस क्लियर? मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स क्लियर हो गया। देखो ये डू नॉट हाइड्रोलाइज, देखो ये ऑलरेडी सिंगल यूनिट है, ये और कितना हाइड्रोलाइज होगा, नहीं होगा हाइड्रोलाइज। बट ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज हो सकता है ना, बिकॉज उसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी आप देख लो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मैंने दिया है, इसके एग्जांपल्स मैंने आगे दिए। बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स इज क्लियर। ये आगे देखो। Polysaccharides. Polysaccharides, they are the long chain polymeric carbohydrates composed of monosaccharide unit. I told you, right? बहुत सारा बड़ा बड़ा यूनिट होगा, बहुत बड़ा यूनिट है मेरे पास, ठीक है। बहुत बड़ा यूनिट है और उसमें क्या है, मोनोसैकेराइड्स है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स का चेन। जैसे मोनोमर्स का चेन बना था ना, वैसे, ठीक है। ये किसका चेन बन रहा है, मोनोसैकेराइड का चेन। फॉर एग्जांपल चिटिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। चिटिन इज प्रेजेंट इन, देखो ये आपने पढ़ा, बायो स्टूडेंट्स को पता होगा कि चिटिन इज प्रेजेंट ऑन दी सम इंसेक्ट्स के अपर बॉडी पे, ठीक है। सेल्यूलोज तो हमें पता है कि ये वुड है, हाँ ये तो समझा होगा आपके वुड में। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ग्लाइकोजन, you all remember then, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ग्लाइकोजन क्या होता है। सब स्टूडेंट को बता देती हूँ, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइक अगर मेरे पास बहुत सारे एनर्जी है बट अब वो मुझे काम नहीं है, तो मैं उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर कर देती हूँ। बट जब मुझे बहुत जैसे मैंने फास्टिंग किया और मेरे पास अब एनर्जी नहीं है, तो मैं ग्लाइकोजन को बोलूंगी, मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा और मुझे ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च, देखो पोटैटो का एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी हमें पता है, हम पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में, ठीक है। बेसिक पता चल गया ना, व्हाट इज पॉलीसैकेराइड, बहुत बड़ा चेन होगा मोनोमर। ओके, जस्ट हैव अ लुक, दिस इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स क्या होता है ना कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस, मतलब जब इसमें से मैं पानी निकालूंगी, एक बड़ा सा चेन है, मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, तो मेरे पास 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे, उसे मैं क्या बोलूंगी, डाइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स क्या होता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। एंड टेट्रासैकेराइड्स क्या होता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अभी दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, दिस एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पूछते हैं कि ऐसे दिया रहेगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और रैफिनोज, आइडेंटिफाई व्हिच इज द ट्राइसैकेराइड्स। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज में से रैफिनोज इज द ट्राइसैकेराइड एंड दीस आर द डाइसैकेराइड्स। अभी देखो ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अभी देखो ये एक अलग मोनोसैकेराइड है, ये एक अलग मोनोसैकेराइड है, बट ये एक है, ये 2 है, दोनों साथ में कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए उसे क्या बोला जा रहा है, डाइसैकेराइड। समझा? अब डाइसैकेराइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। वैसे ही माल्टोज,
माल्टोज में क्या होता है, देयर इज 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कमिंग टुगेदर टू गिव अ सिंगल यूनिट माल्टोज। लैक्टोज में क्या है, एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स हैं जिसके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ट्राइसैकराइड्स बता दिया कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 3 मोनोसैकराइड यूनिट, ठीक है। उसका एग्जांपल इज रैफिनोज। रैफिनोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। दिस कैन आल्सो बी द क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, राइट, कि रैफिनोज दिया रहेगा और वो पूछेंगे कि उसका कंटेंट बताओ क्या है, या उसमें दिया रहेगा एमसीक्यू में कि which of the following is not a constituent of raffinose, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और एक दे दिया रहेगा, तो आपको बताना है कि वो एक्स वाई जेड इज नॉट। उसके लिए आपको इसके कंटेंट पता होना है, ठीक है। ये लिखना है अच्छे से बुक में, उसका मैं असाइनमेंट दूंगी रुकूंगा। टेट्रासैकराइड्स। टेट्रासैकराइड्स में क्या होता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 4 मोनोसैकराइड यूनिट। उसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रैचियोस, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज, सब 4 यूनिट हो गए ना, 1 2 3 4, इससे क्या नाम दिया है, टेट्रासैकराइड्स। इज दिस क्लियर टिल नाउ? क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बट जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं इट्स ऑल इम्पोर्टेंट। सी ये इजी चैप्टर है, हमने लास्ट चैप्टर एजुकेट किया था, इसलिए आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, थोड़ा माइंड लाइट होगा, थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? डाई, ट्राई, टेट्रा। अभी देखो ना, ये ट्राइसैकराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। मैं इन दोनों के में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करूँ और इन दोनों के में से बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। मतलब ये ट्राइसैकराइड जा सकते हैं ना हाइड्रोलिसिस में, ये टेट्रासैकराइड भी जा सकते हैं हाइड्रोलिसिस में, बट ये मोनोसैकराइड जा सकते हैं क्या हाइड्रोलिसिस में? नो, इट डू नॉट गो अंडर हाइड्रोलिसिस। याद रखना ये डिफरेंस बिटवीन है। इज दिस स्लाइड आल्सो क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये वही जो हमने पिछले वाले स्लाइड में किया था, ये वही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज गिव यू माइटोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज गिव यू लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव यू सुक्रोज। समझा? ये याद रखना है ना, ये चार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है। तो पीछे वाला जो सब है ना, रैफिनोज, स्टैचियोस, और एग्जांपल चाहिए रहेगा सर गिव इट टू योर, तो टेक्स्ट बुक में इतना ही है, सो जस्ट लेट्स स्टिक टू द टेक्स्ट। So now till here we have covered the classification part. Okay, this was the classification which is quite important for you all. But later on, now we are going to start about the nomenclature. Now, what nomenclature deals with is कि हमको अगर एक structure दिया है तो कैसा उसका नाम हम लोग उसको provide करेंगे। जैसे हम लोग ब्यूटाइल, अभी हमने पढ़ा था अल्काइल क्लोराइड, राइट, तो हमने उसमें दिया था ना अल्काइल क्लोराइड, वो उसका क्या नाम था कि हम लोग हमेशा ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं बोल सकते, उसका उसको भी नॉमेनक्लेचर करना है, इसीलिए हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड इज ग्लाइकोज। अभी देखो हमने जो भी पीछे पढ़ा उसमें हमेशा ओज लगा था, देखो ना ये क्या होगा, ओज। हमने पढ़ा था सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, तो वो जो ओस है ना, जब भी मोनोसैकेराइड का नाम आएगा या सैकेराइड अपन को लेना है, कोई भी सैकेराइड हो, ठीक है, सेल्यूलोज, मोस्टली सब में ओस आता है, मतलब देयर इज अ ओएस मोस्टली। हाँ, अभी चलो मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। मोनोसैकेराइड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने तो वो जब डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होंगे। यस, अभी देखो एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है,
बराबर. This is an aldehyde group. And what is the ketone group? This is the ketone group. तो बेसिक पर एक क्लियर कर चलो कि ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है और ये मेरा कीटोन ग्रुप. जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे अल्डोज. देखो मेरा ना यहाँ पे ओस लगेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? अल्डोज. जिस मोनोसैकेराइड में कीटोन होगा उसे क्या बोलना है? कीटोज. इज दिस क्लियर? तो मैं जब मैं बोलूंगी राइट द स्ट्रक्चर फॉर कीटोन्स, तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट लिखोगे उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. तो मैं बोलूंगी अल्डोज तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट जाते हैं. अभी हम लोग अल्डोज बना रहे हैं ना, हम लोग पहले ये वाला अल्डोज बना रहे हैं. अभी अल्डोज बनाने से पहले कॉमन इंस्ट्रक्शंस देखते हैं. ठीक है. कॉमन इंस्ट्रक्शंस हमारा क्या बोलता है कि सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो कार्बन नंबर 1 पे होगा. क्या यहाँ पे कार्बन नंबर 1 ये है? जो नेम लेते हैं 1 2 3. ठीक है. ये कार्बन नंबर 1 है. ठीक है. यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि एल्डिहाइड ग्रुप शुड बी ऑन कार्बन नंबर 1. ओके. कार्बन नंबर 1 पे है. राइट साइड with OH, right side OH, OH done. Left side with H, 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 H done. तो मेरे तीनों कंडीशन ट्रू है, मैंने सब फॉलो किया. अब ये मेरा क्या बना? अल्डो ट्रायोस. अल्डो क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. ट्रायोस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये 3 कार्बन का है ना, 1 2 3. और ओस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये एक सैकराइड है, ये एक शुगर है, ये एक मोनोसैकराइड है ना. समझा? एल्डो ट्रायोस कहाँ से आया? तो सोचो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले अगर ये 4 का होता तो मैं क्या लिखती? एल्डो टेट्रोस. 5 का होगा तो क्या लिखूंगी? एल्डो पेंटोस. क्लियर? ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड. ये इसका कॉमन नेम है. ठीक है. ग्लिसरल्डिहाइड. ये आप लोग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे व्हाट इज ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है. ये याद रखना है. कभी कभी ऐसे पूछते हैं गिव द स्ट्रक्चर फॉर ग्लिसरल्डिहाइड. सिर्फ अल्डो ट्रायोस याद नहीं रखना है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है. चलो आगे देखिए. ओहो चार्ट्स. डी. ये डी डी क्यों लिखा है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे. अभी बस बेसिक पढ़ो कि नाम कैसे लेना है. ठीक है. अभी ये जो है 4 कार्बन, ये स्ट्रक्चर को मत देखो. हाँ, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखो. जो पहला स्ट्रक्चर है उसको देखो. इट इज 1 2 3 4. मैंने बताया था पीछे. इट इज क्या? ये वो क्या है? अल्डो टेट्रोज. अल्डो लगाओ यहाँ पे ना बीच में. अल्डो टेट्रोस. बट उसका और एक नाम है और वो नाम क्या है? इरुथ्रोज. व्हाट इज द नेम? इरुथ्रोज. तो मैं क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछ सकती हूँ. मैं अल्डो टेट्रोज भी पूछ सकती हूँ, नहीं तो मैं इरुथ्रोज भी पूछ सकती हूँ. ठीक है. ये वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान अभी मत दो. जिनको एंट्रेंस लाइक नीट देना है वो लोग ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दें. ये स्ट्रक्चर शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है बट होगा. आप देख लो, हो भी सकता है. एक्चुअली ये सब 4 का ये भी अल्डो टेट्रोज है. बट इसका पोजीशन ऑफ OH अलग है, इसीलिए इसका नाम ट्रियोस रखा है. ठीक है. इस पे ध्यान मत दो. अभी अभी जो बेसिक कर रहे हैं वही करो. ठीक है. अभी चलो 5 कार्बन पे आ जाते हैं. राइबोज. अल्डो पेंटोज. क्लियर? 5 कार्बन ना. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. ओह 6 ना. 1 2 3 4 5 6. अच्छा ठीक है. इसको कट कर. देयर इज अ मिस्टेक. इसको कट कर दो. यहाँ पे H. ठीक है.
यहाँ की कितने कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अल्डो, बिकॉज वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है। पेंटोस, पेंट क्योंकि ये 5 कार्बन का है, और ओस क्योंकि ये एक शुगर है। इट इज ऑल्सो नोन एज राइबोस शुगर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि व्हाट इज राइबोस, ठीक है। इट्स अ शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट शुगर। अभी ये देखो ग्लूकोज, फाइनली वी आर एट ग्लूकोज। बट ग्लूकोज अब भाई देखो हमने इतना उसके लिए वेट किया टू गेट ग्लूकोज, तो अभी इसका कुछ तो स्पेशलिटी होगा, है ना। इसका स्पेशलिटी क्या है कि कार्बन नंबर 3 पे OH is not on right hand side, it is on left hand side. This is the main difference between triose, tetrose, pentose, because this is aldohexose, ठीक है। और aldohexose में हमने क्या देखा कि जो मेरा OH है, it is not on right hand side, it is on left hand side। बाकी सब अपने पोजीशन पे, जो कार्बन नंबर 3 है ना वही याद रखना है, कार्बन नंबर 3, मार्क इट। जब भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन नंबर 3 का जो OH होगा वो लेफ्ट पे होगा और H राइट पे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोस। इसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। आप लोग पहले ये बोल्ड करेंगे, हम फिर नीट सीटी पे ध्यान, ठीक है, तब मैं आपको और एग्जांपल्स। अभी ये कॉमन स्ट्रक्चर्स याद रखो, ठीक है। कीटोस पे आते हैं, तो अल्डो समझ गया अभी तक जितना हम लोग ने किया था। ट्रायोस क्या है रूल, कार्बन नंबर 1 पे होगा एल्डिहाइड, OH सब लोग राइट पे, लेफ्ट सब लोग लेफ्ट पे H। अभी हम आते हैं कीटोसिस। कीटोसिस पे क्या है, इंस्ट्रक्शन देखेंगे पहले। कीटोन ग्रुप which is this is present to carbon number 2. Oh, things have changed now. The ketone group is now present on carbon number 2. Where is carbon number 2? This is 1, this is 2, and this is 3. Yes? तो कार्बन 2 पे शायद कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। यस, वेरी नाइस। तो ये मेरा क्या है, कीटो, वहां एल्डो बोला था, यहाँ पे क्या बोलूंगी, कीटो ट्राइओस, बराबर, समझा। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे कीटो पेंटोस दो, तो आप ये स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन पे O आएगा, मेरा कीटोन ग्रुप आएगा, और बाकी हर जगह OH H कॉमन, ठीक है। ऑल्सो दिस इज नोन एज राइबुलोज, यहाँ पे इट वाज नोन एज राइबोज। डिफरेंस देखो, हाँ, यही यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस मार्क्स कट करता है। राइबुलोज, वहां पे राइबोज था, यहाँ पे राइबुलोज, ठीक है। अभी ये देखो 4 कार्बन का, 1 2 3 4, क्या होगा, कीटो टेट्रोज, बट इट इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोलोज। यहाँ पे देखो इट वाज नोन एज इरिथ्रोज, बट यहाँ पे इट इज नोन एज इरिथ्रोलोज। जैसे राइबुलोज हुआ वैसे ही इरिथ्रोलोज। गॉट इट। हाँ, कीटो ट्रायोस का बात हम कर रहे थे। कीटो ट्राइस का और एक नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसिड। अब ये नाम कैसे आया, आपको एसीटोन का स्ट्रक्चर पता है, चलो एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एसीटोन का स्ट्रक्चर इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यस, इतना क्लियर है। अब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और उसको मैंने रिप्लेस किया है OH, ठीक है। इधर भी मैंने सिर्फ मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और मैंने इससे रिप्लेस किया है OH से। तो देखो ना, यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ पे H के बदले OH आ गया, यहाँ पे भी H के बदले OH आ गया। डाइहाइड्रोक्सी, 1 OH 2 OH, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। समझा ना, ये नाम कैसे आया, डाइहाइड्रोक्सी और एसीटोन। कुछ भी डाउट रहेगा मुझे पूछ लेना। अच्छा चलो,
चलो अभी हम आते हैं कीटो हेक्सोज पे। कीटो हेक्सोज इज आल्सो नोन एज फ्रुक्टोज। अभी आप लोग बोलोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है मैम? अब पता चलेगा डिफरेंस क्या है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, सेकेंड कार्बन। लेकिन इसमें भी हमारा OH इज नॉट ऑन राइट हैंड साइड, इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वो भी ऑन कार्बन नंबर 3। इसमें भी सेम है। कार्बन नंबर 3 पे OH इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड H इज ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, जो भी नाम है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, ट्राइग्लूलोज, फ्रक्टोज, कीटोहेक्सोज, ये बहुत कंफ्यूजन होने वाला है आप लोगों को। डे 1 से स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करो, डे 1 से। ठीक है, चलो आगे आते हैं। Now this is the structure for fructose and this is the structure for ग्लूकोज। अब ये मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंस के यहाँ पे लाया है। देखो, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे मेरा कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे मेरा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे मेरा OH लेफ्ट पे है, यहाँ भी कार्बन नंबर। समझा ना? दिस इज व्हाई दिस इज फ्रक्टोज एंड व्हाई दिस इज ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज में कीटोन है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड। समझा? ओके ना? सबको समझा? आगे आते हैं साइंस फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब जो हमने देखो पीछे देखा था वहां पे डी 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 लिखा था, वो डी क्यों लिखा था वो देखिए। ऑप्टिकल एक्टिविटीज हमने जब भी HTA पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, प्लस और माइनस देखा था। जब प्लस होगा तो वो डेक्स्ट्रोग्रेटरी है, माइनस होगा तो लीवो रोटरी। डेक्स्ट्रोग्रेटरी मतलब वो राइट में शिफ्ट होगा और लीवो मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट। अब ये डी और एल का क्या है, देखो ये छोटा वाला डी और बड़ा वाला डी अलग है, मिक्स मत करना दोनों। अभी देखो, when the OH group is on the right hand side of the second last carbon, then the configuration turns to be D. ठीक है, if the OH group is on right side of the second last carbon, the configuration turns to be D. If the OH is at the left side of the second last carbon, then the configuration turns to be F. तो जब भी राइट साइड पे मेरा OH होगा सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो उसको मैं D बोलूंगी, और जब लेफ्ट साइड पे होगा सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो मैं उसको L बोलूंगी। इसके एग्जांपल से समझेगा। अभी ये वाला देखो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज। ये प्लस माइनस हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि ग्लूकोज लेफ्ट में शिफ्ट होता है या राइट में शिफ्ट होता है, इतना हम लोग याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो डी और एल हम लोग के हाथ में है स्ट्रक्चर बनाने। क्या ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है? यस। क्या फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है? यस। क्या थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे OH है? पर हमें डी कैसे मिला? डी करने के लिए क्या था, the OH is at right side of the second last carbon। ठीक है, राइट साइड। अभी इधर देखो, सेकेंड लास्ट कार्बन, इधर चलो 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट कार्बन है, इससे पहले वाला क्या है, सेकेंड लास्ट कार्बन। अब इस कार्बन पे फोकस करो, इसमें OH is on राइट साइड, इसीलिए उसको मैंने D से रिप्रेजेंट किया। समझा? अगर यही OH इधर होता तो मैं उसको L से रिप्रेजेंट कर। समझा? अब आगे और एग्जाम्पल समझा। देखो, दिस इज डी ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट कार्बन जो भी है उसमें OH इज ऑन राइट साइड, इसलिए वो क्या हुआ है, डी ग्लूकोज। अब ये देखो डी इरिथ्रोलोज। ठीक है, दिस इज डी
इरिथ्रोलोज। अब इसमें देखो सेकंड लास्ट कार्बन देखो, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4। सेकंड लास्ट ये वाला कार्बन हुआ, इस पे ध्यान दो। OH इज ऑन राइट साइड, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ, डीइरिथ्रोलोज। व्हाइल दिस स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाता है कार्बन 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कार्बन सेकंड लास्ट पे जाता है, OH लेफ्ट पे है, इसलिए नाम क्या आया, एल इरिथ्रोलोज। समझा? एल इरिथ्रोलोज कब आएगा, डी इरिथ्रोलोज कब आएगा। सेकंड लास्ट कार्बन को देख लेना और आप फिगर आउट कर लेना। अब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको और एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। आज का असाइनमेंट तो यही रखूंगी कि आपको मैं यही दूंगी, इरिथ्रोलोज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज का लेक्चर जो भी था ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, अल्डो ट्रायोस टेट्रोस, बिकॉज़ द स्ट्रक्चर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। आई होप आपको क्लियर होगा। इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी ऑफ द चैप्टर्स, इन एनी ऑफ द टॉपिक्स, कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड प्लीज बी लिटिल मोर इंटरैक्टिव। ठीक है, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द structures, because structures is very important. Okay, thank you so much. Let's see you in the next class where we'll be starting with glucose. ठीक है, हम लोग ग्लूकोज का एकदम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।